मित्रों, सरल हृदय वालों को मेरे प्रभु श्री राम यूं ही मिल जाते हैं। थोड़ी सी भक्ति मात्र से ही वो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। जाइए जानते हैं एक ऐसा ही रोचक किस्सा। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम न करता। घर वालों ने भी परेशान होकर उसे घर से निकाल दिया। घर वालों ने कहा, जाओ और चले जाओ, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े ही रहते हो। फिर क्या था, वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं, उनके कुछ शिष्य हैं जो काम कुछ करते नहीं, बस सारा दिन मंदिर साफ करते हैं और पूजा करते हैं। उसे यह काम बेहद आसान लगाया। उसने सोचा कि मैं भी आसानी से कर लूँगा। वह गुरुजी के पास गया और जाकर पूछा, क्या मैं यह कर सकता हूँ गुरुजी? अब क्या गुरुजी बोले, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता, आनंद ने कहा। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी है। आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति के भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद ही बनाना होगा। अब मरता क्या ना करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी का भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर रसोई बनाना। उसने ठीक है कहा। गुरुजी वह लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर नदी के उस पार जा पहुंचा। जैसा तैसे करके उसने खाना बनाया। खाना खाने लगा, तभी उसको गुरुजी की बात याद आ गई। उसे याद आया कि गुरुजी ने तो भोग लगाने के लिए कहा है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई न आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और श्री राम जी हैं, आते नहीं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खाना होगा, आइए और खाइए। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ स्वयं प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो बस 2 लोगों का भोजन बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले ही बता देना कि कितने जन आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण कर चले गए। अगले एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे प्रभु। फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा, मैं चला अपना खाना बनाने। गुरुजी, थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि यह भूख के मारे बावला हो गया है। ठीक है, ले जाओ और अनाज जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा ही मजा आता है। इस बार
वे अपने भाई लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी लेकर आए। भक्त को तो चक्कर आ गया। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो दो आए, दो का बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया। लगता है आज भी भूखे ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस पर अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। आनंद ने सोचा। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह प्रसाद उसने आज बनाया नहीं। भक्त ठहरा भोला भाला। भोला प्रभु इतना भोला कि प्रभु से ही बोल उठा कि हे प्रभु, इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? आनंद प्रभु राम से बोला। प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। अब क्या? गुरुजी रोने लगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। यह भक्ति कहीं और देखने को नहीं मिलेगी मित्रों। अपना अहंकार आज ही त्याग दें और हृदय को सरल स्वभाव वाला बनाएं। राम राम मित्रों।